टिकैत जी किसान आंदोलन चला रहे हैं, एक जो लगभग 1 सालों से जो दिल्ली को कब्जा रखा है, इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बयान दे दिया इसके ऊपर कि एक जिस तरह का आंदोलन चला रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? ये जो आंदोलन है ये उपद्रवियों का आंदोलन है और इसका मैं जो बेस कहानी आपको बता देता हूँ। ये आंदोलन आज से 2 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, क्योंकि हमारे पास पहले जो है ना कनाडा से दाल आया करती थी। इन खालिस्तानियों के वहाँ पर बड़े बड़े जो शोरूम, बड़े बड़े जो है ना ये कृषि फार्म हैं और बड़े बड़े गोदाम हैं। वो दाल जो है 2 साल पहले से मोदी जी ने लेकर आनी बंद कर दी है धीरे धीरे। आज वो वहाँ से बिल्कुल बंद हो चुकी है। हमारे किसानों द्वारा पैदा की हुई दाल जो है ना हम खा रहे हैं। ये उन लोगों को सैन्य, क्योंकि उनके गोदाम हो गए फ्रीज, और वो जो है अभी निठल्ले बैठ गए हैं। कनाडा से जो है ना ये फंडिंग हो रही है उनकी, और ये सारे फंड के ऊपर चल रहे हैं। इनको जो है किसानों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, पंजाब में और हरियाणा में 10% जो है ना किसान के ऊपर जो है ना लेवी लगती है, उसमें से जो है ना 5% जो है ना इनको आड़तियों को जाता है और 5% जाता है सरकार को। तो पंजाब सरकार इस चीज़ में तिलमिला रही है कि उनको कई हज़ार करोड़ रुपया जो है ना मंडियों से मिलता है, जो किसानों के ऊपर तोपा जाता है। आड़तियों ने कब्जा कर रखा है मंडियों के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल आड़तियों ने कर रखा है। वो आड़ती बैठे हुए हैं, इसमें किसान नाम का कोई चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 92% जो है ना 2.5 किले या 2 किले वाले किसान हैं। वो बेचारा अगर यहाँ आके बैठेगा तो उसको बच्चों को कौन पालेगा? ये सोचने वाली बात है। यहाँ सब जो है ना आड़ती बैठे हैं, आड़ती अपना ही पैसा लगा रहे हैं। कनाडा से जो खालिस्तान से जो पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, वो पैसा भी लगा रहे हैं। यहाँ हर तरह का आदमी है, यहाँ बेबिचारी भी हैं। और आपने देखा होगा टीकरी बॉर्डर के ऊपर एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर ट्रेन में जाके बलात्कार किया, फिर उसका मर्डर किया गया। कसार का एक जो है ना किसान इनके पास जब भूला भटकाया गया था, उसका इन्होंने शराब पिला करके मर्डर किया गया। अभी 2 दिन पहले जो है ना लखविंदर सिंह जो है ना पंजाब का जो तरन तारण का जो है ना एक इन निहंगों के साथ महीनों से रह रहा था, उसकी जो है ना हाथ काट के पैर काट के सब जो है ना बैरिकेड के ऊपर लटका करके वो बुरी हालत के 3 घंटे तक वो मौत मांगता रहा कि मेरे को तड़पाओ मत तड़पाओ, मुझे मौत दे दो। लेकिन उन्होंने तड़पा के उसको जो है सवेरे 3 घंटे के बाद मार के टांग दिया। सर, इसको क्या किसान आंदोलन कह सकते हैं? ये जो जिस अराजकता तख्तों ने जिसको पूरा तरह से कब्जा कर लिया इन पे, किसान आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। इसमें किसान कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ अराजक तत्व जो देश को खोखला करना चाहते हैं वो बैठे हुए हैं। ये कुछ कह रहे हैं कि जो कुछ मीडिया के सेक्शंस है जो वो कह रहे हैं कि इन पे जुल्म किया जा रहा है और इनसे बातचीत नहीं कर रही है सरकार। सरकार ने कई बार प्रयास कर लिया इनसे बात करने का, तो ये तो सीधा बोल दिया इन्होंने कि ये तीनों जो कानून है ये काला कानून है। नहीं, उसके अंदर काला क्या वो बताएं ना। कानून, अब आप खाना होता है, बोलते हैं खाना ख़राब है, भी खाने के अंदर क्या ख़राब हो वो तो बताओ। सारी चीज़ थोड़ी ख़राब होंगी, सब्जी ख़राब हो गई या दाल ख़राब हो गई या रोटी ख़राब हो गई या चावल ख़राब होगा, कुछ तो ख़राब होगा उसमें। खाने में सारा खाना ख़राब थोड़ी होगा। कानून सारे काले नहीं हो सकते। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई तुम किसी क्लॉज के ऊपर तुम्हें जो है ऑब्जेक्शन है, क्लॉज बाई क्लॉज जो है ना आओ बैठो, हम जो बात करेंगे, जो संशोधन होगा हम करेंगे। और फिर कानून के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। दूसरी बात, ये काला कानून जो ये बोल रहे हैं, ये 10 साल पहले से जो पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। मतलब ये है, जब विदेशी जो कंपनियां बड़ी बड़ी यहाँ पर जो सारे काम वही कर रही थी, आज अपने देश के राष्ट्रीय जो बिजनेसमैन जो है, जैसे अडानी है, अंबानी है, ये जो कर रहे हैं ये इनको अच्छे नहीं लग रहे। इनको जो दूसरी कंपनियां ये नेस्ले हैं और ये वॉलमार्ट है, हाँ, ये वॉलमार्ट वगैरह, ये इनको अच्छे लगते हैं। ये पंजाब में जो है सदियों से जो है काम कर रहे हैं। अब ये हिंदुस्तानी जो कारोबारी हो गए, ये जो है ना अपने देश में, अब कुछ दिन पहले जो रतन टाटा का एक बयान आया था, देखा था, किसी ने उससे क्वेश्चन किया था कि भाई अंबानी नंबर 1 कैसे बन गया हिंदुस्तान का? तो टाटा का बहुत सुंदर जवाब था रतन टाटा का कि अंबानी जो है ना बिजनेसमैन है और मैं उद्योगपति हूँ। मैं जो है देश के अंदर नंबर 1 रईस नहीं बन के नहीं दिखाना चाहता। मैं अपने देश को खुशहाल और हंसमुख और
अच्छी तरक्की के ऊपर देखना चाहता हूँ। ये फ़र्क है मेरे में और अडवाणी में। सर मुदगल जी, ये जो अभी अभी राकेश टिकैत का बयान आया कि जो उनकी निर्मम हत्या करी गई है, जो दलित भाई थे उनकी निर्मम हत्या करी गई है, उसको वो सरकार की साजिश बता रहे हैं। जो झंडा लाल किले से उतारा गया था उसको भी सरकार की साजिश बता रहे हैं। तो क्या कहना, क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को? ये अपने आप को साफ दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता तो जो शीशा होती है, जनता को सब पता है कौन क्या कर रहा है। और सरकार ने तो इनको जो है इतनी छूट दे रखी है, बल्कि हद से ज़्यादा छूट दे रखी है जो नहीं देनी चाहिए। ये सुधरेंगे नहीं ऐसे। और एक और बात बता दूं मैं, ये उठने के लिए तैयार हैं अभी। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हम खुद उठे तो तुम्हारी जो है ना हंसी होगी, बेइज्जती होगी, तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं बोले मिलेगा। ये चाहते हैं कि एक लठ भी पड़ जाए ना तुम्हारे ऊपर तो ये सरकार का नाम लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, और कोई दम नहीं है इनके अंदर। योगेंद्र सिंह किसने किसान बना दिया? उसको ये नहीं पता कि एकड़ की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। हमसे पूछो ना कितनी। मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव ये किसान बन गए हैं। मेधा पाटकर जो है कोई इंसान है? वो जहाँ पर जो है देश के खिलाफ बात होगी वहाँ जाएगी। अच्छी जगह पे बांध बनाए जाते हैं, वो देश की प्रगति के लिए बनाए जाते हैं, लोगों की सिंचाई के लिए पानी रोका जाता है उसमें कि पानी वेस्ट ना हो। और मेधा पाटकर उस बांधों का जो है विरोध करने के लिए चली जाती हैं। तो मेधा पाटकर को कौन जो देश का भला? देश के आम किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है आम किसानों का। आम किसान अपने बच्चों को पालने के लिए खेतों में मेहनत करने लग रहे हैं। मैं गांव में जाता हूं, अपने मेरी भी कृषि योग्य ज़मीन है, अपना जाकर मैं खेती करता हूं। अभी यहाँ बैठ करके भी सब किसान खेतों में लगे हुए हैं। गांव से जो है ना 2% आदमी नहीं आते। ये हालत है नहीं। ये सिर्फ। और एक और बात बता दूँ मैं आपको, राजगी यहाँ कौन बैठे हैं जो हरामजादे अपने माँ बाप को 2 टूक नहीं दे सकते ना खाने के लिए, वो बूढ़े 70-70 साल के, 80-80 साल के बैठा रखे हैं। हम आपको दिखा सकता हूँ बिल्कुल आमने सामने। वो बैठा रखे हैं जिनको घर में रोटी नहीं मिलती। यहाँ चलो 2 टाइम रोटी तो मिल जाती हैं, इसलिए पड़े हुए हैं। उनसे चला नहीं जाता, वो खुद रोटी बना कर खा रहे हैं यहाँ पर। और ये एसी में बैठता है डकैत। अब जनता इसको डकैत नहीं, डकैत लग गई है कहने, डकैत। क्यों? टिकैत तो एक नरेश टिकैत, ये डकैत हो गया अभी। और इनके वो जो भानु प्रताप ग्रुप था वो छोड़ गया इनको, और उस एरिया में इनकी कोई नहीं पूछता है। 2 बार ये इलेक्शन लड़ चुका है, दोनों बार जमानत जब्त हुई है इनकी। 2 बार जमानत जब्त हुई है। और अब की बार अगर इलेक्शन लड़ेगा तो उससे ही बुरी हालत होनी है इसकी। ना इसको कोई मुसलमान वोट देगा, ना कोई हिंदू देगा। ये दोनों के लिए जो है छुआछूत वाला हो गया है। जो बाबा महेंद्र लाल टिकैत थे, क्या उनके नाम का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? जितना रिस्पेक्ट है किसानों के बीच उनका नाम का बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा टिकैत कहते ये जो है ना पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। बाबा टिकैत ने जितने भी आंदोलन किए हैं शांतिपूर्वक किए हैं। इससे बड़े बड़े आंदोलन किए हैं उन्होंने और शांतिपूर्वक किए हैं। ये उनकी क्या बराबरी करेंगे? ये तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। किसान, ये इस देश का किसान कभी चाहता नहीं है, देश के विरोधी नहीं हो सकता। जिस तरीके से लाल किले पे चढ़ के झंडा उतार देते हैं, ये हिंसा करते हैं, हाथ काट देते हैं और लोगों को जला देते हैं, लोगों को मार के लटका देते हैं, ये क्या किस ओर जा रहा है ये किसान आंदोलन? देखो, किसान जो है कभी भी देश से विरुद्ध नहीं हो सकता। किसान से बड़ा इस धरती के ऊपर कोई देशभक्त नहीं है। किसान अपने खून पसीने की कमाई, किसान अपने जो है कमाई का जो है अपना भाव नहीं रख सकता। और मोदी जी वही कर रहे हैं कि किसान अपना भाव खुद तय करे। अभी सरसों फ्री कर दी थी, हमारी सरसों कभी 3,000-3,500 से ऊपर नहीं बिकी। अब की बार सरसों 8,000 रुपये कुंटल बिकी है। तो किसानों का फ़ायदा नहीं होगा उसमें? हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 8,000 रुपये कुंटल बिक जाएगी। और जो वायदा भाव था वो 9800 रुपये क्विंटल तक था। 2022 तक डबल इनकम करने की बात कही गई है, उसको क्यों नहीं देखते ये किसान? जो सो कॉल्ड किसान बोल रहे हैं टिकैत सब, उनकी आमदनी नहीं हो रही ना, इसलिए बोल रहे हैं। किसानों की तो हो रही है, किसान संतुष्ट हैं, उनकी खुद की आमदनी नहीं हो रही ना। अब एक बात बताओ, आज 2016 रुपये या 2021 रुपये ऐसा कुछ जो है ना MSP है। अगर 10% देगा तो 2,002 रुपये तो गया उसका, 202 रुपये तो किसान का गया। उसको 2018 से 19 रुपये मिली। वो कमाई जो है बंद हो रही है, इसलिए जो सारा ये जो है आंदोलन का जो है बना रहे हैं ये प्रपंच।
ये सब आड़तियों का है।